सऊदी अरब ने हज यात्रा पर कोरोना के दौरान लगाई गई पाबंदियों को हटा दिया है। साथ ही हज के लिए उम्र की सीमा भी हटा दी गई है, यानी कि अब हर उम्र का व्यक्ति हज यात्रा पर जा सकेगा। जायरीनों की सीमा से भी प्रतिबंध हटा दिया गया है। ये पाबंदियां कोरोना से बचने के लिए लगाई गई थी। सऊदी अरब के हज और उम्रा मिनिस्टर तौफीक अल रबिया ने बताया कि 2023 में हज यात्रा करने वालों की संख्या कोरोना के पहले जैसी ही होगी। अरब न्यूज़ के मुताबिक 2019 में दुनिया भर में 25 लाख लोगों ने हज यात्रा की थी। कोरोना के चलते 2020 में ये संख्या घटकर 1000 रह गई थी। कोरोना में केवल वही लोग हज कर सकते थे जो सऊदी अरब के मूल निवासी हों और जिनकी उम्र 20 से 50 साल के बीच हो। वहीं 2021 में कुछ और पाबंदियों के साथ 60,000 लोगों को हज करने की इजाजत दी गई थी। ये सभी सऊदी के नागरिक थे। इन्होंने कोरोना के खिलाफ वैक्सीन की दोनों डोज भी ली थी। 2022 में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को हज करने की इजाजत मिली थी, लेकिन पहले के मुकाबले इनकी संख्या कम थी। इस दौरान कुल 10 लाख लोगों ने हज यात्रा में शामिल हुए थे। हाल ही में 5 जनवरी को अल रबिया ने बताया कि अब लोग हज के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन 15 फरवरी तक किया जा सकता है। इसके लिए यात्रियों के पास जुलाई के मध्य तक वैध राष्ट्रीय या निवासी पहचान पत्र होना चाहिए। साथ ही कोरोना की मौसमी इन्फ्लुएंजा का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट धार्मिक स्थल पहुंचने के 10 दिन पहले का होना है। हज यात्री सीधे हज मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। एक से ज्यादा आवेदन के लिए एक ही मोबाइल नंबर यूज न करने को कहा गया है। आपको कुछ जानकारियां और दे दें कि इस साल सऊदी हज पर जाने वाले मुसाफिरों को कई सुविधाएं दे रहा है। उम्राह वीजा की अवधि 30 दिन से बढ़ाकर 90 दिन कर दी गई है। इस वीजा पर आने वाले लोग देश के किसी भी शहर का सफर कर पाएंगे। दुनिया भर की हज एजेंसियों को ऐसी कंपनी के साथ काम कर सकेंगे जो अपने देश के हज यात्रियों को सुविधा मुहैया कराने की परमिट धारक हो। मस्जिद नबवी और मस्जिद अल हरम में यात्रियों की सहूलियत के लिए 64 बिलियन रियाल का निवेश किया जा रहा है। इसमें हरमैन एक्सप्रेस ट्रेन का चालू किया जाएगा। यह ट्रेन मक्का से मदीना का सफर 2 घंटे में तय करेगी। हज पैकेज की रकम 3 किश्तों में दे सकते हैं। अपनी रिजर्व सीट करने के लिए पूरी रकम का 20% जमा कराना होगा। डाउन पेमेंट रजिस्ट्रेशन करने के 72 घंटे भीतर करना होगा। बाकी बची 80% रकम 2 किश्तों में देनी होगी। आपको बता दें कि इस साल सऊदी अरब ने भारत के लिए हज कोटा बढ़ा दिया है। इंडियन एम्बेसी के लिए एक ट्वीट के मुताबिक इस बार 1,75,025 भारतीय हज करने जाएंगे। ये किसी भी देश के लिए अब तक का सबसे ज्यादा कोटा है। 2019 में 1,40,000 भारतीयों ने हज यात्रा की थी। इसके पहले 2010 में 1,26,000 लोगों ने हज के लिए रजिस्ट्रेशन किया था।